हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी जिद जुनून और नशा में। जैसा कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि हम लोग टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन का एक सेशन लेकर आएंगे, तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन का सेशन। आज के सेशन का जो रूल है वो इस तरह है कि आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको वीडियो को आपको पॉज कर देना है और उसे आपको लगा कर देखना है और आपको ये देखना है क्या वो आप क्वेश्चन ट्रिक से लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो, या वो बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा। उसके बाद 10 क्वेश्चन है आज हमारे पास, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन कर पाए, मतलब 10 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A and B together can finish a work in 40 hours. Difference between time taken by A alone and B alone to finish the same work is 60 hours. Time taken by A alone is greater than B. If A do 1/2 and B do 1/3 of their efficiency, then in how many days the work will done? A और B मिलकर 40 घंटे में किसी काम को पूरा करते हैं। एक ही काम को पूरा करने के लिए A और B द्वारा अकेले लिए गए समय के बीच का अंतर 60 घंटे का है। यदि A 1/2 और B अपनी दक्षता का 1/3 काम करे तो काम कितने दिनों में होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को लगा कर देखिए कि क्वेश्चन को आप लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, उसी हिसाब से देखो, चीटिंग नहीं करना है, जितने नंबर आए हमको उतने ही अपने बताने हैं। ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन को बताता हूं क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अगर कोई बिगिनर इस क्लास को देख रहा है ना, तो आप यहीं पे पॉज कर दो, आप मत देखो इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास जो है वो उनके लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चीजों को। ठीक है, उन्हें बस ये देखना है कि क्या आपकी ट्रिक्स मुझसे अलग है क्या। अगर मुझसे अलग है तो आप वो भी मुझे बताइएगा, हो सकता है आप लोग कुछ अच्छा बता पाए तो अगली आने वाली क्लासेस में हम और अच्छी चीजों को आपको दे पाए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन होता है कि A और B मिलकर किसी काम को करने में जितना टाइम लेते हैं उससे A 9 घंटे ज्यादा लेता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं बस, और B कितने घंटे लेता है, 4 घंटे ज्यादा लेता है। A 9 घंटे ज्यादा लेता है और B कितने घंटे ज्यादा लेता है, 4 घंटे ज्यादा लेता है। तो हमें यह बताना है कि A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं समझिएगा। हम लोग इसकी डायरेक्ट ट्रिक बनाते हैं कि जितना टाइम A और B से ज्यादा लिया गया है उसका मल्टीप्लाई कर दो और एक रूट लगा दो। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करके एक रूट लगा दो, यानी 9 4 36 से बना कितना, 6, यानी A + B इस काम को कितने घंटे में करेगा, 6 घंटे में करेगा। ये हमारी ट्रिक है, बहुत जनरल सी ट्रिक है, ये हम लोगों को आती भी होगी। इसी के थ्रू हमें अपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। मैं बताता हूं क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि A + B किसी काम को करते हैं 40 घंटे में। ठीक है, अब आप छोटा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, बहुत बड़ा दिमाग है हमारा, छोटा सा लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है कि अगर A + B किसी काम को मिलकर 40 घंटे में कर रहे हैं तो क्या A को उस काम को करने में 40 घंटे से ज्यादा तो लगेंगे ही लगेंगे, ये तो बात फिट है ना। तो अगर मैं बोलूं कि A + B किसी काम को कर रहे हैं 40 घंटे में और A किसी काम को कर रहा है 40 + x घंटे में, मतलब जितने घंटे में A + B उस काम को करते हैं A उससे x आवर्स ज्यादा ले रहा है। ठीक है, A उससे x आवर्स क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। उसके बाद अगर हम B की बात करें तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि A और B ने जितना टाइम लिया है उनका जो डिफरेंस है वो 60 आवर्स का है, और A ने क्या किया, कम दिन लिए, है ना। A ने कम दिन लिए। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरा और आपका काम करने का जो डिफरेंस है वो 60 दिन का है, मैंने किया काम 10 दिन में, तो आप कितने में करोगे, 70 डेज में। कैसे पता चला, 10 में हमने 60 को ऐड कर दिया ना। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो B ने ज्यादा टाइम लिया है, 60 आवर्स ज्यादा लिया, तो हम लिख सकते हैं क्या, 40 + x + 60, यानी B ने हमारा टोटल जो काम करने के लिए टाइम लिया होगा, ये लिया होगा कितना, 100 + x। कितना लिया होगा, 100 + x। 100 + x ना ही लिखो, आप ऐसे ही लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमने जो ट्रिक पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी कि जितना टाइम ज्यादा लगता है, जितना टाइम ज्यादा लगता है, अगर हम उसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम उसका मल्टीप्लाई करके एक रूट लगा दें तो हमें आसानी से पता चल सकता है कि ये काम दोनों लोगों ने मिलकर कितने दिन में किया होगा, और जो कि हमें गिवन है कितना, 40 घंटे का। आ रही बात समझ में। ठीक है,
हमने क्या किया, हमने देखा ए ने कितना ज्यादा टाइम लिया, तो 40 घंटे से ए ने कितना ज्यादा टाइम लिया, x घंटे। बी ने कितना ज्यादा लिया 40 घंटे से, x प्लस 60, तो इनका मल्टीप्लाई करके एक रूट लगाया जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, बराबर a प्लस बी का वर्क आता है जो ऑलरेडी गिवन है कितना 40 घंटे, है ना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x, मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया, तो यहां से बन जाएगा 1600, जिसको हम यहां पर ले आए बराबर क्या बन गया 0 बन गया, है ना। अगर हम इनइक्वलिटी सबको आती है यार, माइनस प्लस इसका मतलब घटाने में हमें कितना बनाना है 60 बनाना है, ठीक है। तो आप आसानी से जानते हो यार 80 और 20, 80 और 20, 82 से कितना हो जाएगा, आराम से बन जाएगा 80 इंटू 20 1600, है ना। और इनको माइनस करते हो तो 60 भी आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस में कभी काम हो नहीं सकता, माइनस में दिन कभी हो नहीं सकते, मतलब पॉजिटिव वाला सही है, यानी x की वैल्यू बेटा अगर हम बोले तो कितना है 20, है ना। अब आप आगे समझो क्वेश्चन को, आगे क्या समझना है कि हम बोल सकते हैं ए किसी काम को करता है 40 और 20 कितने दिन में, 60 दिन में, है ना। बी की अगर हम बात करें तो बी उसी काम को 60 40 100 तो पहले से था, और यहां पे 20 और हुआ, तो 100 और 20 कितना हुआ 120। अगर हम देखें दोनों की एफिशिएंसी 120, तो ये हुआ 2 और ये हुआ कितना 3, सॉरी 1 हुआ, है ना। यानी ए हमारा एक दिन में 2 काम करेगा, बी हमारा एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए अपनी एफिशिएंसी का 1/2 काम करता है, यानी 2 की जगह 2 का 1/2, 2 का ए जो है वो 2 का 1/2 काम करेगा, यानी कितना काम करेगा 1 काम। और जो हमारा बी है वो कितना काम कर रहा है 1/3 काम कर रहा है, ठीक है। 1 का 1/3 1/3 होता है ना। यानी इस तरह अगर ये काम करे तो काम कितने दिन में होगा, तो टोटल काम है मेरा 120, है ना, अपॉन 1 प्लस 1/3। और आप अगर इसे सॉल्व करें तो आंसर को बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। 3 1 जा 3 + 1 4, 4 से काटोगे 30, 30 3 90, आंसर आ जाएगा 90 उत्तर आ गया इसका, है ना। आई होप हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्या बोला, कोई भी अगर बिगनर ऐसा है जिसको ये चीजें समझ में नहीं आई है तो बेसिक क्लास की जरूरत है, अभी मैंने बेसिक्स क्लास नहीं पढ़ाई है। आप बेसिक क्लास पढ़ लोगे उसके बाद ये सब आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इन सब चीजों को कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन लिखा, आ रिवर फ्लोज टुवर्ड्स पॉइंट बी टू ए, 1 point M is at distance 3/4 of AB from point A. One boat take 12 hours to going A to B. Boat goes point A to M and return back M to A at 10 hours. If the speed of boat in current water is कांस्टेंट वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर। एक नदी बिंदु बी से ए की ओर बहती है, ठीक है। मैं समझा देता हूं, आप पॉज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा आ रिवर फ्लोज टुवर्ड्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। मैंने जैसे मान लिया कि ये कोई रिवर है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो रिवर बह रही है, मतलब जो धारा मतलब जो करंट है, यानी जो स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है, जो उसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो बी से ए की ओर है, ठीक है। बी से ए की ओर है, मतलब अगर हम बी से ए की ओर आएंगे तो हम पानी के साथ साथ आएंगे, ठीक है। और ए से बी की ओर जाएंगे तो हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी विपरीत दिशा में जाएंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि ए बी में ए से देखने पर यहां पर कोई पॉइंट एम है और ये कितनी डिस्टेंस पे, 3/4 डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है, 3/4 डिस्टेंस पे। ज्यादा ऊपर लिख दिया गया मैंने, 3/4 डिस्टेंस पे, ठीक। उसके बाद उस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 1 बोट टेक्स 12 hours टू गोइंग ए टू बी, है ना। मतलब अगर कोई बोट ए से बी तक जाती है, बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, एक्स वैक्स मान रहे होगे, और एक्स से मुझे नफरत है, आपको मैंने बताया था, है ना। अच्छा, तो जो बोट है वो अगर ए से बी तक जाती है धारा के विपरीत, यानी अप स्ट्रीम, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे लगते हैं 12 घंटे, है ना। और आगे क्वेश्चन में बोला गया कि अगर वही बोट ए से एम तक जाती है और एम से ए तक वापस आती है तो उसे टोटल लगते हैं 10 घंटे, ठीक। अब आप ये समझो, मैंने तो आपको रेशियो से ही बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ लिया है मुझसे, ठीक है, वो समझेंगे।
कि मैंने हमेशा बोला था कि आप हमेशा स्पीड का जो रेशियो निकाला करो वो निकाला करो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। अगर मैं बात करूं टाइम की, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि स्पीड जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का 3:2 होगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। बेसिक लेक्चर में सब कुछ मैं क्लियर करूंगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ये समझो कि अगर मैं देखूं कि ए से बी तक जाने में उसे 12 घंटे लग रहा है, जैसे मैं बोलूं यार मैं किसी जगह तक जाता हूं और मुझे वहां तक जाने में 12 घंटे लगते हैं, तो अगर मैं उसकी आधी दूरी जाऊंगा, हाफ डिस्टेंस जाऊंगा, तो मुझे कितने घंटे लगेंगे? तो आप बोलोगे सर 6 घंटे, है ना। मैं बोलूंगा कैसे? आप कहोगे सर 12/2 कर दो, क्योंकि आप तो आधा गए हो, यानी 12 में 1/2 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे ही अगर वो बंदा 3/4 गया, ऐसे ही अगर वो बंदा ए से एम ए बी डिस्टेंस का 3/4 गया है, तो अगर ए बी पूरा जाने में उसे 12 घंटे लगे तो ए से एम तक जाने में 12 का 3/4 लगना चाहिए। 12 का 3/4 लगना चाहिए, जैसे हाफ डिस्टेंस में हाफ लग रहा है ना। तो यहां से 4 से कितना घंटा लगेगा? 9 घंटा। यानी धारा के विपरीत उसे ए से एम तक जाने में 9 घंटे लगे। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो ए से एम तक गया और एम से ए तक वापस आया, उसे टोटल लगे कितने? 10 घंटे। अब आप खुद बताओ, जब उसे ए से एम तक जाने में 9 घंटे लगे तो आने में कितना लगेगा? 1 घंटा। आने में 1 घंटा लगेगा। यानी अगर मैं टाइम का रेशियो बनाऊं तो सेम डिस्टेंस है ना। तो अगर उसे अपोजिट यानी अप स्ट्रीम में लगे 9 घंटे, तो डाउन स्ट्रीम में कितना लगा? 1 घंटा, है ना। यानी 1:9 का बना। अगर हम यहीं से स्पीड का रेशियो बनाए तो क्या बनेगा? 9:1। स्पीड का रेशियो कितना बनेगा? 9:1। अगर मैं यहां से स्टिल बोट की स्पीड निकालूं तो बोट की स्पीड बराबर क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो डाउन स्ट्रीम मेरा 9 है, अप स्ट्रीम मेरा 1 है अपॉन 2, है ना। यानी ये निकल गया है कितना? 5 रेशियो के बराबर। ये निकल गया है 5 रेशियो के बराबर। अगर मैं बात करूं स्ट्रीम की तो ये बनेगा 9 - 1/2, यानी ये निकल के आएगा किसके? 4 रेशियो के बराबर, है ना। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ बोट इन कांस्टेंट वाटर, यानी कांस्टेंट वाटर शांत जल में बोट की स्पीड, यानी 5 की वैल्यू बच्चा दे रहा है वो कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। 5 की वैल्यू दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 1 की वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 मीटर पर सेकेंड। और यही हमारा आंसर है। बच्चे कैसे कैसे कर रहे होंगे? एक्स मान रहे होंगे, वाई मान रहे होंगे। ठीक है, देखो ईमानदारी से ना बिल्कुल सच सच बताना आपके कितने नंबर आए। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए उसका नंबर प्लीज ऐड मत करना। ठीक, बाकी आप लोग समझदार हो। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग ट्रिक को अप्लाई कर पाए। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मेरे सारे क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे हैं, कोशिश करिएगा आप लोग स्किप ना करें किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, लगाने की कोशिश कीजिए उसको। क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ठीक है, आप पॉज कर दो और उसको लगाने की कोशिश करो, फिर मैं मेथड जो बताता हूं आप देखना आपने सही किया कि नहीं किया। क्वेश्चन लिखा है, इफ द सम इज गिवन फॉर 2 years एंड 3 months, 2 years एंड 3 months, मतलब 2 साल 3 महीने के लिए कुछ पैसा दिया गया। मैं टाइम लिख लेता हूं, टाइम लिखा है 2 साल 3 महीने। अगर मैं इसको साल में कन्वर्ट करूं तो 3 महीने अपॉन 12 1/4, यानी लिख सकते हैं 2 whole 1/4 ईयर, है ना। अच्छा, उसके बाद जो रेट है बच्चा हमारी, रेट कितनी है? 11 whole 1/9%। अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं तो कितनी बनेगी? 1/9। ठीक है, हाँ। उसके बाद कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो हमारी, वो कितनी है? वो है हमारी 2352 रुपीज, 2352 रुपीज। उसके बाद क्या कह रहा है भाई? हमको बताना प्रिंसिपल, हमको प्रिंसिपल बताना। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, सेक्सी सा क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आप समझिएगा, ठीक है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, कभी भी अगर 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा हो जाता है, 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा हो जाए तो उसको हम 3 साल लेट कर लेंगे। 3 साल से 1 भी दिन ज्यादा हो जाए तो उसको हम 4 साल लेट कर लेंगे। 1 साल से 1 भी दिन ज्यादा हो जाए उसको हम लोग 2 साल लेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हमारा चलता रहेगा बेटा, है ना। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर तो 2 साल 1/4 ईयर है, मतलब हम इसको कितना लेट करेंगे? 3 साल। यानी अगर मैं रेशियो में प्रिंसिपल की बात करूं तो रेशियो में प्रिंसिपल 9 का क्यूब,
यानी कितना हो जाएगा 729, कितना हो जाएगा 729। ठीक है, मैंने आपको टेबल बनाना सिखाई थी। ठीक है, जिसने नहीं सीखी बेसिक लेक्चर में लूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप उड़ा उड़ा के क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 3 साल के लिए लिखो, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले 1, फिर 9, फिर 81, यहां भी 81, यहां भी 81, और मैंने बोला था यहां डबल कर देना 80। ठीक, आप ये देखो, ये मेरा पहला साल है, ये मेरा दूसरा है, और ये मेरा तीसरा साल है। ठीक, अब 2 साल तक तो पैसा बराबर लगा रहा, यानी पहले साल की पूरी इंटरेस्ट मिलेगी 81, है ना, दूसरे साल पे भी पूरी इंटरेस्ट मिलेगी 81, 81 प्लस 9 मतलब 90 मिलेगी, है ना। और जो थर्ड ईयर है बच्चा, जो थर्ड ईयर है ना, वहां की अगर हम बात करें तो 81 और 82 और 18 होता है पूरा पूरा 100, यानी हमें 100 मिलना चाहिए था। और अगर मैं बोलूं कि हमने हाफ ईयर के लिए पैसा लगाया होता तो हमें 50 मिलता। कैसे पता चला, बाई 2 कर दिया। तो जब हमने पैसा 1/4 ईयर के लिए लगाया तो यहां भी इसका 1/4 मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 25। आई होप बात समझ में आई होगी। जितने टाइम के लिए पैसा लगेगा उतने ही टाइम का पैसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां से हुआ 5 1 6 9 8 17 2 19, यानी 196 रेशियो के बराबर आ गए, है ना। अब हम ये देखें, हमें सीआई गिवन है, सीआई हमारी 196 आई रेशियो, यानी 196 जो रेशियो है उसकी वैल्यू हो गई कितनी, 2352 रुपए, 2352 रुपए हो गई, है ना। हमें बताना है प्रिंसिपल कितना है 729, तो आई होप 729 हम बता पाएंगे, 2352 इंटू 729 अपॉन 196। ठीक है, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, आई होप हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, चुटकियों में बजा के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस में हमें वैसे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, अब दिक्कतें होना बंद है यार, अब हम आ चुके हैं। ठीक, ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा डाउन स्ट्रीम, फिर मैंने लिखा अप स्ट्रीम, फिर मैंने लिखा टाइम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के विपरीत। तो सबसे पहले धारा की दिशा में हो गया 55 किलोमीटर, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, और जो टाइम लगा वो कितना लगा, 13 घंटे। ठीक है, उसके बाद वो गया 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, और टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटे। ठीक है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि हमें बताना है क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी अगर हमें धारा की दिशा में और धारा के विपरीत स्पीड पता चल गई तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करिएगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या किया करो, जो भी डाउन स्ट्रीम है, जो भी डाउन स्ट्रीम है उसका आप एचसीएफ ले लिया करो। अगर मैं 55 और 44 का एचसीएफ ले लूं, 55 और 44 का अगर मैं एचसीएफ ले लूं, तो 55 और 44 का बेटा जो एचसीएफ आता है वो क्या आता है, 11 आता है। ठीक है, और जो भी इसका एचसीएफ आता है ना, उसे आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड मान लिया करो, यानी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो मैंने मान ली कितनी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो मैंने कितनी मान ली, 11 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर मैं यहां से टाइम देखूं, आप ये देखो वो इतना गया और इतना आया, उसे लगे 13 घंटे, है ना। तो अगर मैं जाने का टाइम देखूं तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर वो 55 किलोमीटर बेटा 11 से गया है तो उसे कितने घंटे लगे, 5 घंटे, है ना। मतलब उसे जाने में 55 किलोमीटर 5 घंटे लगे, और जाने प्लस आने में 13 घंटे लगे। तो जब जाने में लगे 5 आवर्स तो आने में कितने लगे होंगे, 8 घंटे, है ना। 13 में 5 के कितने लगे होंगे, 8 घंटे। क्लियर है बात, है ना। अच्छा, 8 घंटे लगे। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं भाई, 40 किलोमीटर वो आया 8 घंटे में, यानी उसकी स्पीड कितनी हुई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड कितनी हुई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों स्पीड नेक्स्ट में रख के देखो, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो क्वेश्चन हमारा सही होगा। हमने करके देखो। तो सबसे पहले T1 की बात करें तो 44 किलोमीटर 11 के हिसाब से गया तो कितने घंटे लगे, 4 घंटे। और T2 की अगर हम बात करें तो 30 किलोमीटर 50 के साथ 5 किलोमीटर के हिसाब से गया तो कितना लगे, 6 घंटे। और 6 और 4 कितने होते हैं, 10 घंटे। मतलब सेटिस्फाई है ना। अब हमें क्या बताना, हमें बतानी है बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड बराबर होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो डाउन स्ट्रीम जो हमारा है, डाउन स्ट्रीम कितना, 11 घंटे। अप स्ट्रीम कितना है, 5 घंटे। अपॉन पे कितना है, 2।
तो 11 5 16 और 16 में अगर हम 2 को डिवाइड कर देते हैं तो आंसर कितना आ गया 8 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को करना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना उसके 80% क्वेश्चन में ये ट्रिक आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो 20% क्वेश्चन है उसमें 1% क्वेश्चन जान के वो लोग ऐसा बनाते हैं जिसमें ट्रिक्स अप्लाई कोई भी नहीं होती, ठीक है ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आते। बाकी 19% क्वेश्चन में इस तरह के जिनमें ट्रिक ये वाली नहीं अप्लाई हो रही, उसमें आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करना मेरा बेसिक लेक्चर अगर उसका आप देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मुझे पहुंचने दो वहां तक, मैं बहुत अच्छे से ये सब चीजें एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन हमें समझ में आया होगा। अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है तुरंत ही, और अगर आप 20 से 25 सेकंड में इस क्वेश्चन को किया तो इसका नंबर जरूर काउंट करिएगा, ठीक। नीचे टेलीग्राम में मेरी लिंक है, जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं या आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो उसका, तो टेंशन की कोई बात नहीं, उसमें मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, स्वीट सा क्वेश्चन, प्यारा सा, करके देखिए जल्दी से, पॉज करके ना, जल्दी से तुरंत उड़ाया करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है इफ अ मैन परचेज 3 फैन ईच एट 1700 रुपी, मतलब एक आदमी है उसने क्या किया, 3 पंखे खरीदे और तीनों पंखे प्रत्येक को 1700 रुपए में खरीदा। पहले वाले पे उसने प्रॉफिट कमाया 22.5% का, ठीक है। दूसरे पे 16 होल 2/3% और तीसरे पे 33 होल 1/3% का प्रॉफिट कमाया। तो उसने पूछा कि ओवरऑल उसे कितने प्रॉफिट का परसेंट हुआ, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको बेसिक से करना स्टार्ट कर देते हैं। आप ऐसा कभी मत करना। आप कैसे करना आप समझो। कभी भी अगर कितने भी आर्टिकल सेम प्राइस में खरीदे गए, कभी भी कितने भी आर्टिकल अगर सेम प्राइस में खरीदे गए हैं तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। आप ये देखो प्रॉफिट है कि लॉस है। सबसे पहले पहला वाला जो है वो प्रॉफिट में बेचा 22.5%, प्रॉफिट है तो प्लस ले लो, लॉस है तो माइनस ले लो। फिलहाल सब चीजें प्रॉफिट में ही बेची गई हैं तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा, ठीक है, 22.5%। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो हमारा है वो बेचा गया 16 होल 2/3% पे, और जो तीसरा हमारा है वो बेचा गया 33 होल 1/3%, है ना। तीनों हो गए अपॉन जितने आर्टिकल हो। कितने आर्टिकल हैं? 3 आर्टिकल। अगर मैं 2 आर्टिकल की बात करता तो अपॉन 2 से करता, 3 है तो अपॉन 3 से होगा, 10 है तो अपॉन 10 से होगा, ठीक। और ये ट्रिक कब अप्लाई होती है? जब सारे आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जिसमें बराबर नहीं होगा उसका भी मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा, लेकिन आज ही मैं एकदम से सारे क्वेश्चन नहीं बता सकता। बेसिक क्लास करोगे इतना तो आपका बेस इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा, आप किसी भी क्वेश्चन को कभी भी ट्रिक वाइज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में हूं, तो अगर मैं यहां पर 33 और 16 को ऐड करूं, 2/3 और 1/3 को भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो 2/3 प्लस 1/3 ये हमारा बन जाएगा 1, है ना। तो 33 और 1 34 हुआ, 34 और 16 कितना हो गया? 50, 50/3 और ये कितना है? 50 20 70 अपॉन 3। आ रही बात समझ में? ठीक है। 2/3 1/3 ऐड किया तो 1 हो गया, 33 और 1 34, 34 16 कितना हो गया? 50, 50 20 70 2 72.5/3, ठीक है। आप इसको कैंसिल करके देखिएगा, पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा और आंसर हमारा कितना होगा? 72.5/3%। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको चुटकियों में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को फिर भी 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड में किया है तो नंबर जरूर ऐड कीजिएगा। ईमानदारी से बताइएगा आपके कितने नंबर आए सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा फेवरेट टॉपिक है यार, क्या करूं, छोड़ ही नहीं पाता इस टॉपिक को, इतना प्यार है मुझे इस टॉपिक से, फेवरेट टॉपिक है मेरा। चल, क्वेश्चन में लिखा इफ एन अमाउंट 30720 इज इन्वेस्ट, मतलब जो प्रिंसिपल हमारा है, जो हमारा मूलधन है वो है 30720, ठीक। इतने रुपए हैं जो इन्वेस्ट किए जाते हैं 3 साल के लिए, मतलब मेरा जो टाइम है वो कितने का बच्चा? 3 साल का है। उसके बाद बोल रहा है जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है ना बेटा, सीआई और एसआई का डिफरेंस वो कितने का है मेरा? 1500 रुपए का। तो कह रहा भाई रेट बताओ, कह रहा रेट बताओ, बताएंगे, है ना। देखो सबसे पहले तो बेटा रेट की कोई वैल्यू आएगी, रेट की कोई वैल्यू आएगी, और हर वैल्यू को हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो इसका भी मैंने फ्रैक्शन बना लिया, उसको लिख लिया 1/x,
ठीक, मैंने मान लिया जैसे 1/2, 1/3, 1/5 ऐसा कुछ आ रहा होगा ना, तो मैंने मान लिया कि वो हो गया मेरा कितना 1/x, है ना। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं और x के हिसाब से देखूं तो 3 साल में ये जो प्रिंसिपल बनेगा वो क्या बन जाएगा, x का क्यूब बन जाएगा। 3 साल में x का क्यूब बन जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा 1, फिर x, x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर, 2x। ये मैंने खूब खेलना सिखाया तुम लोगों को, ठीक है, ये बन गया। ठीक, अगर हम यहां पर ci माइनस एसआई के डिफरेंस की बात करें तो ये वाला ci माइनस एसआई का डिफरेंस होता है। ठीक, आप क्या करो, आप रेशियो निकाल के देखो कि अगर मैं ci माइनस एसआई अपॉन प्रिंसिपल करूं, ci माइनस एसआई अपॉन प्रिंसिपल करूं तो ये मेरा बनेगा 3x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 1500 अपॉन 3072। अगर मैं कैंसिल करूं 0 0 कैंसिल हो गया, है ना। उसके बाद मैं अगर कैंसिल करूं 25 से कैंसिल कर 25 से कैंसिल नहीं, 6 से कैंसिल करें तो ये बनेगा मेरा 25। ठीक है, ये मेरा 25 बनेगा और इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 6 पंचे 30 यानी ये बना 512। ठीक, अब आप ये सोचो 512 यानी 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, एक्स क्यूब, यानी x की वैल्यू हम कितनी बना सकते हैं, 8। बस ये इसको ऊपर रख के देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 8 गुणे 3 x की रखो, 8 3 24 और 1 25 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जो x हमारा वो कितना हुआ बेटा, x हमारा कितना हुआ, 8 हुआ, है ना। यानी ये जो x आया था, जो हमने x माना था, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना। और 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 12 सही 1/2% की। किसकी वैल्यू होती है, 12 सही 1/2% की, यानी 12 सही 1/2% ही हमारा सही आंसर होगा। आप इसे ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, वो भी मैं बता देता हूं ऑप्शन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, है ना। ऑप्शन के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं सब सिखाऊंगा धीरे धीरे। ठीक, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को बच्चा कैसे करना है आप समझना कि आपने क्या किया, आपने ये देखा कि भाई अगर मैं ci माइनस एसआई अपॉन प्रिंसिपल का डिवाइडेशन करता हूं तो ये बनता है 1500 अपॉन 30,720। अभी अभी मैंने इसे सॉल्व किया था तो ये बना 25 अपॉन 500। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन मेरा होता 12.5%, ऑप्शन मेरा कितना होता 12.5%, है ना। तो 12.5% की जो वैल्यू है वो 1/8 होती, और प्रिंसिपल 3 साल का है तो 3 साल के लिए 8 का क्यूब 512 हो जाता। पहली चीज तो ये सेटिस्फाई कर गई। दूसरी चीज, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता तो 18 64 64 64 16 ये बनता, और ये ci माइनस एसआई है तो 16 8 24 और 1 25 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। टेबल से आराम से बन सकता है, टेबल बनाना मैंने खूब सिखाई है आप लोगों को, ठीक है, ओरल बना लेते हो दिमाग में बन जाती है टेबल। तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रही, मतलब ये आंसर हमारा सही है। अगर मैं कोई और ऑप्शन ले लूं, मान लो मैंने ले लिया 11 सही है, तो इसकी वैल्यू 1/9 होती है, तो प्रिंसिपल जो हुआ वही हमारा 729 हो गया, पहली चीज गलत। फिर ये 1 9 81 81 81 18 और ये भी नहीं मैच कर पाता। ठीक है, 18 9 27 और 1 28 हो जाता है, ये भी मैच नहीं करता। क्यों, क्योंकि 28 अपॉन 729 आता, लेकिन हमें लाना कितना 25 अपॉन 500। तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको करने की कोशिश करिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में, लेकिन आज से नहीं होगी, आज से नहीं होगी, ये वादा है मेरा। सही आंसर बताइएगा, कितने कितने नंबर सबके आए हैं। कोशिश ये करना है 40 सेकंड से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में अगर लगा है तो उसके नंबर आप काउंट नहीं करिएगा। और 0 नंबर भी आए हैं दोस्तों तो बताना है, क्योंकि सेशन चलता रहेगा और नंबर हमारे बढ़ते रहेंगे। अगर 0 से हमारे 2 3 ऐसे भी होते जा रहे हैं ना, तो अच्छी ग्रोथ हो रही। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे लिखा है द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए बी एंड सी इन द रेशियो 7:9:12, यानी जो 3 लोग हैं उनकी इनकम है ए बी सी, किस रेशियो में, 7:9:12। ठीक, उसके बाद उनके जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो है 8:9:15। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, ए से 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी जो ए है उसकी जो सेविंग्स है वो कितनी है, 1/4। ठीक है, तो उसने बोला है कि हमें सेविंग्स का रेशियो बताना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, आप किस रेशियो में खर्च कर रहे हो चीजों को।
देखो बेटा, सबसे पहले उसने बोला कि जो ए की सेविंग्स है वो 1/4 है। 1/4 का क्या मतलब होता है आप समझो, कि अगर उसने 4 रुपए कमाए तो 1 बचाया, यानी जो खर्च किया वो कितना खर्च किया, 3 रुपए। ठीक है, जो खर्च किया वो कितना खर्च किया, उसने 3 रुपए खर्च किया, है ना। अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं यहां 4 का, कि 4 के हिसाब से कमाएगा और 3 के हिसाब से खर्च करेगा, तो 7 चौको 28, 8 3 24। ठीक, मतलब 28 कमाएगा और 24 खर्च करेगा, यानी बचाया 4, कितने में, 28 में। यानी ये जो सेविंग हुई वो तो 1/7 हो गई। क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा तो दिमाग बच्चा लगाना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे आप समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या बोला, उसने बोला ए ने 1/4 बचाया है, और हमने देखा यार ए की इनकम और एक्सपेंडिचर कहीं से बराबर नहीं, 1/4 का यूज कैसे करें, नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ए के बारे में बात कर रहा ना, ठीक है, ए के लिए ही हम चेंज करेंगे, बी और सी अपने आप चेंज होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई उनके आपस में रेशियो है, आप कोई भी मल्टीप्लाई करोगे आराम से वो चेंज होता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, ए की बात हो रही थी, मैंने सबसे पहले ए की इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर किया। वो कैसे बराबर किया, इस 8 का मल्टीप्लाई यहां किया और इस 7 का मल्टीप्लाई यहां किया। 8 का मल्टीप्लाई ऊपर, 7 का मल्टीप्लाई नीचे। अब 8 7 जा 56, 7 8 जा 56, यानी 56 रुपए कमाया, 56 उड़ाया, कुछ नहीं बचाया, है ना। 56 कमाया, 56 उड़ाया, कुछ भी नहीं बचाया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि वो 1/4 बचाता है, यानी वो कमाता है 4 के हिसाब से, खर्च करता है बच्चा कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से। अब आप करके देख लो, इसको में से इससे इसको घटा लेना, ठीक है, और जो भी बचे उसमें इसका डिवाइड मान लेना, आपका 1/4 बचेगा। यार सीधा समझो ना, 56 कॉमन आया, 4 में 3 गया, 1 बचा, यानी 56। 56 से 56 कट गया तो 1/4 तो बचेगी। कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। तो अगर हम यहां से ए की सेविंग्स की बात करें, तो जो ए की सेविंग्स है वो बनेगी 4 × 8 × 7, 4 × 8 × 7 माइनस 3 × 7 × 8। यहां से हम 56 कॉमन ले सकते हैं बच्चा, 4 - 3 बचेगा अंदर, तो 56 एक कम कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक, अगर हम बी के सेविंग्स की बात करते हैं, तो बी के सेविंग्स के लिए 4 × 8 × 9 माइनस 3 × 7 × 9। ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो 9 कॉमन आ जाएगा, है ना, दोनों में 9 है। 8 चौको 32, 7 3 21, डायरेक्ट कर दे रहा हूं यार, 32 में 21 गया 11, तो ये बन गया मेरा कितना, 99। अगर हम सी के सेविंग्स की बात करते हैं ना बेटा, तो सी का बनेगा 4 × 8 × 12। बच्चा जाने कैसे बड़ा बड़ा सा करता है इसको, 3 × 7 × 15, है ना। अगर हम चाहें तो ज्यादा से ज्यादा यहां पे कॉमन ले सकते हैं 3। अगर हम 3 कॉमन ले तो ये 4 बचेगा। 8 4 जा 32, 32 4 जा 128, माइनस 15 7 जा 105, ये बना 23 3 जा 69। ठीक है, और अगर हम बात करें ए और बी और सी के सेविंग्स के रेशियो की, तो ये आ गया 56 रेशियो 99 रेशियो 69। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो बेसिक क्लास में मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो वैसे ही मैं रेशियो की सीरीज मैंने लाया है, अभी मैं सिर्फ एक ही क्लास तो मैंने ली है यार, अभी मैं 4-5 और लूंगा। ठीक है, अगर यही बात बी के बारे में बोली गई होती, समझना, यही बात बी के बारे में बोली होती, तो बी का तो इनकम एक्सपेंडिचर बराबर है, तो डायरेक्ट हम 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर सी के बारे में बोली गई होती तो 15 का ऊपर करते, 12 का नीचे करते, फिर 4 का ऊपर, 3 का नीचे करते। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे आसान बनाया जा सकता है। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, इसको भी लगा के देखो भाई, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और डिस्काउंट तो वैसे भी आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा लेने लगे, ये बहुत बिल्कुल डिस्काउंट, जहाँ जाओ डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट, अमेजॉन में डिस्काउंट, विश लिस्ट में डाल देते हैं कि जब सस्ता होगा तब लेंगे, लेकिन जब सस्ता होता तब पैसे नहीं होते, बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन को देखते। क्वेश्चन में लिखा, मैन गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेजिंग ऑफ एवरी 15 आर्टिकल। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखो बच्चा, आप लोग शोरूम जाते होगे, ठीक है, जैसे मॉल पे जाते हैं, हम बड़े बड़े शोरूम में घुसते हैं या बाहर से ही देख लेते हैं। लेते तो हम लोग वैसे भी सामान कुछ भी नहीं है, लेते तो हम नॉर्मल जगह से ही है। ठीक है, सारे अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं यार, इतना पैसा तो है नहीं फालतू मॉल में फूको। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, कहीं भी लिखा है, जैसे लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री। अगर मैं बोलूं ये कितने % का डिस्काउंट है, ठीक है बेटा, ये सब चीजें तो जान भी लो, कभी चले गए गलती से घर वालों के साथ और घर वालों ने पूछ लिया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है,
आपका लिखा होता है बाई 2, इसमें बोलते हैं बच्चे 100% डिस्काउंट है, गधे, गेट 3 फ्री। ठीक है, चलो 2 ही मैं बता देता हूं बस। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको फ्री कितना मिला, डिस्काउंट बता रहा हूं बच्चा मैं, डिस्काउंट है ना। सबसे पहले आपको देखना आपको फ्री कितना मिला, फ्री 1 मिला, कितने में, जितने टोटल सामान मिला हो, 1 और 1 2, यानी यहां पर डिस्काउंट कितने का मिला बच्चा, 50%। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमको कितना फ्री मिला, 3 फ्री मिला, कितने में, 3 + 2 5 में, यानी यहां पर हमको कितने % का डिस्काउंट मिला, 60%। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, डिस्काउंट भी पढ़ाऊंगा यार मैं, प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा यार। अब तुम्हारा हो चुका हूं मैं पूरी तरह से, मेरा अब मैं मेरे में कुछ रहा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा मैन गिव 1 आर्टिकल फ्री। अब आपको यह भी तो पता होगा ना कि मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, फिर वही बेसिक वाली बात आ गई यार। कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो भी सेलिंग प्राइस आता है, मतलब मेन हमें सेलिंग प्राइस बनाना है। आप ये देखो वो 1 आर्टिकल फ्री दे रहा है एवरी 15 आर्टिकल में, यानी 16 में 1 फ्री दे रहा है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि मार्क प्राइस इनटू मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, है ना, 16 में 1 गया, कितना बचा, 15, 15/16 में बेचेगा, है ना। उसके बाद उसने बोला ही ऑल्सो गिव डिस्काउंट ऑफ 4%, यानी 4% का भी बंदा और डिस्काउंट दे रहा है, और 4% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 में 4 और कम कर रहा है, तो कितने बचे, 96/28। क्लियर, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस को एज इट इज लिखे रहो। उसके बाद प्रॉफिट वो कमा रहा है, प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 35% का। अगर 35% का प्रॉफिट कमा रहा है तो इसको लिख सकते हैं 135/100। ठीक है, 100 में 35 का प्रॉफिट 135 होता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 16 में 96, 15 से 9 बार, 3 का तो पहाड़ा भी आता है, 2 3। अगर मैं ऐसे लिखूं MP/CP को ले आओ नीचे, तो बराबर 3 अपॉन नीचे कितना आया, 2, यानी MP हमारा 3 है, CP हमारा 2 है ना। वो कह रहा है CP से MP कितने % अधिक होगा, आप देखो ना, 2 से 3 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे, 2 से, और 1/2 कितना होता है, 50%। 1/2 कितना होता है, 50%, है ना। आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, 9th क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मत जोड़िएगा, और नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं पूरा का पूरा PDF दे दूंगा यार, जान हाजिर तुम्हारे लिए। ठीक है, प्यार हो गया अब तुम लोगों से, और तुम लोगों को मैथ से करवा के रहूंगा, अपने आप से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। कह रहा है अ कंटेनर कंटेन मिल्क, मतलब एक कंटेनर है उसमें कुछ मिल्क है। इफ 16 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, यानी 16 लीटर मिल्क को निकाला गया और वाटर से रिप्लेस किया गया, यानी पानी से बदल दिया गया, और इस प्रोसेस को 3 बार और रिपीट किया गया। ठीक है, अगर अब जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो 16:65 है, तो हमें इनिशियल क्वांटिटी बतानी किसकी, मिल्क की। क्वेश्चन करके देखो। ठीक है, 10 सेकंड से ज्यादा लगे तो नंबर मत ऐड करना। आप ये देखो, आप देखो, अगर मैं मिल्क रेशियो वाटर देखता हूं लास्ट में, तो बच्चा ये बन रहा है 16:65, है ना। ये बन रहा है मेरा कितना, 16:65। कब, 3 प्रोसेस के बाद। ठीक है, नहीं 3 नहीं, 4 प्रोसेस के बाद। एक बार हुआ, 3 बार और हुआ, तो 4 प्रोसेस के बाद। यानी अगर मैं इसको देखूं कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, तो ये 16 है, और कितने में, 65, और 16 कितने में, 81 में। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी 16 है, कितने में, 81 में। ठीक, अगर मैं इसे इनिशियल पे लेना चाहूं तो मैं 4 से ऐसे कर सकता हूं, तो ये मेरा बना कितना, 2/3। 16 से कितना बचेगा, 2, और 81 से कितना आएगा, 3, है ना। यानी ये जो 3 था ये टोटल मिक्सचर था, ये जो 3 था ये टोटल मिक्सचर था, और ये रिमेनिंग मिल्क बचा जब हमने निकाला पहली कंडीशन के बाद। यानी 3 हमारा टोटल मिक्सचर था और 2 हमारा निकालने के बाद बचा। तो बच्चा हमने कितना निकाला, 3 में से 2 निकाला, कितना बचा, 1 निकाला हमने। 3 में से 2 बचा तो कितना निकाला, 1 निकाला। और कितने लीटर निकाला, 16 लीटर। तो 1 की वैल्यू 16 लीटर हो गई बच्चा, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 लीटर। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप हमें समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको सेशन लाइक अच्छा लग रहा है तो दबा के शेयर करना है भाई, दबा के शेयर करो, मजा आ जाए अगर सेशन में, कि मैं और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं, थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊं। ठीक है, और मुझे टेलीग्राम में ना पर्सनल मेरे मैसेज पे ना सेंड कर दिया करो क्वेश्चन कि सर ये वाला नहीं आया, मुझे अच्छा लगेगा क्वेश्चन, मैं बिल्कुल लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा है क्या,
वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन M at 6 AM एंड रीच स्टेशन N at 10 AM। ठीक है, देखो सबसे पहले दो ट्रेन है, फर्स्ट सेकंड। देखो मैं तो रेशियो से ही बताऊंगा, मैं आशिक हूं रेशियो का, अनुपात का, रेशियो का आशिक हूं। हर चीज मुझे रेशियो से ही करनी अच्छी लगती है। पहली और दूसरी ट्रेन है, अगर मैं बात करूं टाइम की, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, ए से बी, बी से ए, कैसे भी आए, ए से बी, बी से ए नहीं, एम से एन, एन से एम, ऐसे है। ठीक है, यहां से यहां जाओ चाहे यहां से यहां आओ, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो जो पहली वाली ट्रेन है वो 6 बजे चली, 10 बजे पहुंची, यानी कितने घंटे लिए? 4 घंटे। ठीक है, दूसरी वाली ट्रेन जो हमारी वो 8 बजे चली और कितने बजे पहुंची? 11:30 बजे, यानी 8, 9, 10, 11, 11:30, यानी कितने घंटे लगे? 3.5 घंटे, जिसे मैं 7/2 आवर्स लिख सकता हूं। ठीक, अगर मैं यहां से रेशियो बनाऊं तो ये बनेगा 8 और ये बनेगा 7, और अगर मैं स्पीड का रेशियो बनाऊं तो कितना बनेगा? 7/8। अगर मैं स्पीड का रेशियो बनाऊं तो कितना बनेगा? 7/8, है ना। आई होप हमें समझ में आ रही होंगी यार चीजें। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो ना, एक चीज बच्चा हमको फिक्स रखनी होती है, या तो टाइम या तो स्पीड, कुछ ना कुछ तो फिक्स रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखिए आवर्स में टाइम दिया, यानी इसको फिक्स रखेंगे। अभी मैं पढ़ाऊंगा यार, ट्रेन पढ़ाऊंगा, बोर्ड पढ़ाऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, सब कुछ रेशियो से पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो बच्चा, थोड़ा सा। वो तो मैं टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन ले आया। ठीक है, अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं रेशियो में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 7 इंटू 4 बराबर कितना हो गया? 56 रेशियो। 7 इंटू 4 56, या ऐसे कर सकते 8 7 56, सॉरी 7 चौको 28 होता है। क्या हो रहा है यार, मैं खुद ही तुम्हें याद कराते कराते टेबल भूलता जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत दिन से पढ़ाता भी नहीं हो ना, तो अब मेरी आदत थोड़ी सी खत्म होती जा रही है पढ़ाने की, क्योंकि पहले क्या था, सुबह से शाम लेक्चर ही लेते रहते थे। अब 1 घंटे के लिए आते हैं हम लोग बस, है ना। बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं, बच्चों की बड़ी डिमांड है, लाइव आओ लाइव आओ। आएंगे यार, सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। तो यहां से 7 4 28 हो गया, या 8 7 56/2 भी 28, यानी 28 हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बच्चा, है ना। अब आप ये समझो कि पहली वाली ट्रेन चली 6 बजे और दूसरी वाली ट्रेन चली 8 बजे, यानी दूसरी वाली ट्रेन रुकी थी और पहली वाली ट्रेन 6 से 8 2 घंटे चली होगी। तो 2 घंटे में उसने क्या किया होगा? डिस्टेंस भी तो कवर की होगी, है ना। 2 घंटे में डिस्टेंस कवर की होगी। उसकी स्पीड कितनी है? 7। उसकी स्पीड कितनी है? 7। और अगर 1 घंटे में 7 वो चल रही है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 2 घंटे में 14 चलेगी, यानी 8 बजे तक ये 14 चल चुकी थी। अब बचा कितना? 14। अब टोटल बचा कितना? 14, है ना। यानी मैं फिगर थोड़ा सा लॉ बना दूं यार, ये पूरा 56 है, ये पूरी डिस्टेंस 56 है। 8 बजे तक ये जो M वाली ट्रेन है ना, पहली वाली यहां पहुंच गई, दूसरी वाली यहां, यानी ये 28 चल गई। अब इनके बीच का, सॉरी 28 था यार, ये 14 चल गई। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर बची। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर बची, है ना। लेकिन आप ये देखो कि अब 8 बजे के बाद पहली तो चली रही, दूसरी भी चलने लगी, और दोनों चल रही किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, यानी 14 अब चलेगी किससे? 8 + 7 से, यानी 15 से, है ना। और ये आएगा घंटे में, जिसे मिनट में बनाने के लिए 60 का गुणा कर दे तो ये बना 4, और 14 चौक कितना हुआ? 56 मिनट। यानी 8 बजे के बाद उसे 56 मिनट और लगे, यानी कब पहुंच गया? 8:56 के ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीक में मैं लेके आऊंगा आपके लिए। एक डीआई भी मैं बहुत अच्छी लेके आऊंगा। बस थोड़ा सा मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा है, लेकिन पूरा टाइम निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग टाइम ले पाए। आज आपका इंग्लिश का भी कल सेशन आया है और आप लोगों ने बहुत लाइक किया। ऐसे ही लाइक करते रहो, चीजों को समझते रहो और शेयर करते रहो, बस इतना ही तुमसे मांग रहे हैं, है ना। अच्छा तो तुम लोगों को लग ही रहा है, क्योंकि रिस्पांस तुम लोगों का इतना तगड़ा आता है, क्योंकि जिसमें 1-1 मिलियन है सब्सक्राइबर, उसमें भी व्यूज जितने आते हैं उससे ज्यादा हमारे व्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप रिस्पांस बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कुछ नई शायरीज के साथ। आज मैंने शायरी एक भी नहीं ली, क्योंकि आज हम लोग ट्रेंडिंग क्वेश्चन कर रहे थे, आज माहौल कुछ अलग था। नेक्स्ट क्लास जैसे ही मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट लेके आने वाला हूं, उसमें बहुत शानदार शायरी के साथ स्टार्टिंग करेंगे। तब तक के लिए चलता हूं मैं, आप लोग मुझे विदा दीजिए। ठीक है, जय हिंद।